नमस्कार दोस्तों। अभी 1 घंटा पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो इंडिया के टॉप गेमर्स हैं उनके साथ एक वीडियो पोस्ट किया है, उनसे जो उनकी जनरल डिस्कशन हुआ है। इससे पहले भी यूट्यूबर्स के जो मोस्ट मतलब काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स थे उनको उन्होंने अवार्ड भी दिया था, और आज का जो वीडियो था वो गेमर्स के साथ था। गेमर्स के साथ जो उन्होंने वीडियो बनाया उस पर एक पॉइंट में पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि गेम के साथ जो गैम्बलिंग होती है उस पर आपकी क्या राय है। तो सभी लोगों ने अपने अलग अलग उस पर सजेशंस दिए कि जो भी उनकी राय थी। और आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में कुछ यंग लोग जुड़े हुए हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे गेम के साथ जो गैम्बलिंग प्रमोट होती है। और सबसे बड़ा जो गैम्बलिंग का अड्डा है वो तो आईपीएल है, जो अभी पूरे देश में चल रहा है, और लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं मैचेस में, और मैचेस के साथ गैम्बलिंग में भी। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो खुलेआम सट्टे को प्रमोट करते हैं, और वो लीगल तरीके से इस हमारे देश में सट्टे को प्रमोट कर रहे हैं, और बड़े बड़े क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज़ उन ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो इसी पे हमारे यंगस्टर्स जो हमारे ऑफिस में हैं वो क्या सोचते हैं हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले ओम से बात करते हैं। हाँ ओम। पहले तो सबसे पहले तो ये बोलना चाहिए कि किसी भी इलीगल चीज़ को लीगल तरीके से करने से वो लीगल नहीं हो जाती। मतलब गलत चीज़ गलत ही होती है। अब जैसे सट्टा है, तो सट्टा मतलब इसे अंधाधुंध खुलकर प्रमोट हो रहा है। हम रोज़ सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एड्स देखते हैं कि अपनी टीम बनाइए, अपनी टीम बनाइए। तो मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, पर काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सट्टा को खुल के कर रहे हैं, और ये कि बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, पर कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं, पर गलत तो वो भी हैं। और इसमें देखा जाए तो काफ़ी, जैसे कि अगर देखें जाए तो लोग कमाते हैं, यंगस्टर्स कमाते हैं, उनकी पहली दूसरी जॉब होती है, क्रिकेट का क्रेज़ होता है, तो कहीं देख के कहीं ना कहीं से तो वो सट्टेबाजी में आ ही गए हैं, लगाते हैं क्रिकेट पे पैसा लगाते हैं। एक तो उनका टाइम भी जा रहा है, उनका पैसा भी जा रहा है। और ये मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि इसको खुलकर प्रमोट करा जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा भी और दूसरे लोगों द्वारा भी। और मतलब पीएम तो इसमें प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि रोक सकते हैं अगर दिख रहा है कि खुलेआम सट्टा हो रहा है। प्रमोट तो जो जैसे अब वो जो प्लेटफॉर्म्स है जो अलग अलग हैं जिनके हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, वो लीगल तरीके से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर करते हैं ताकि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, देखें। तो जिम्मेदारी बनती है उन खिलाड़ियों की कि वो ऐसे ऐड, ऐसे विज्ञापन करने से मना करें, लेकिन वो मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वही उस खेल के बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं। जैसे जो टीमें हैं अलग अलग, वो सबको स्पॉन्सर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उनको ये होता है कि जब हमारी टीम को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो भी उनके विज्ञापन में आते हैं। तो मतलब इसमें सरकार का संरक्षण पूरी तरीके से है। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आप क्रिकेटर्स हैं या फिर बॉलीवुड एक्टर हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं, जो भी है, मतलब ये एक तरह से रोल मॉडल हैं। अगर हम देख रहे हैं कि रोहित शर्मा एक रोल मॉडल है क्रिकेटर्स के लिए, जो भी स्पोर्ट्स में है, अगर वही बोल रहे हैं कि भाई साहब अपनी टीम बनाओ और लाखों रुपए जीतो, करोड़ों रुपए जीतो, तो मतलब ये तो झूठे सपने दिखाने जैसा है। एक यंगस्टर कमाते कितने, 12,000, 15,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, उसमें से वो आधे से ज़्यादा तो उसमें फूंक देता है। कितने चांसेस होंगे कि उसको पैसे आते ही हैं। अगर वो जीत रहा है तो कोई तो हार रहा होगा। तो क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? मतलब ये तो है कि सबसे पहले तो जैसे कि कुछ टाइम पहले एक मुद्दा आया था कि चलो हम वो बैन करते हैं टिकटॉक, तो एकदम पूरा इंडिया जाग गया था, टिकटॉक बैन हो गया था। तो ये तो मतलब ओपनली दिख रहा है कि ये एक गलत चीज़ चल रही है, तो इसके पीछे क्यों नहीं गवर्नमेंट कुछ करती है, फिर बाकी लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। शायद रेवेन्यू मॉडल होगा कि वहाँ से बहुत पैसा आ रहा बस इससे यही है कि इससे ना ये मैं बोला तो बहुत बड़ा बिजनेस है, इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, काफ़ी टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को भी जाते हैं, एक बड़ी मात्रा में अमाउंट मिलता है इसलिए, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तभी शायद खुल के चल रही है। ऐसी तो हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें पता है कि कोई भी चीज़ इतनी धड़ल्ले से तभी चल सकती है जब पीछे कोई ना कोई होता है। तो ये जो रेवेन्यू आ रहा है, तो रेवेन्यू तो आ रहा है तो सरकार इसको बैन तो करेगी नहीं, लेकिन जो यंगस्टर्स जो गलत राह पे चल रहे हैं उसको कैसा रोका जाए फिर? मतलब क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी यहाँ समाप्त हो जाती है? नहीं, जिम्मेदारी तो समाप्त नहीं होती है, लेकिन उनको मतलब मैंने अभी एक जगह न्यूज़ पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने शायद एडवाइजरी जारी किया है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अगर वो लोग इसको प्रमोट करते हैं तो उन पर कार्यवाही होगी। ठीक है, जो आजकल यंग इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन यही क्रिकेटर्स जो कि रोल मॉडल्स हैं ऑब्वियसली, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर कोई इशू नहीं है।
इसके अलावा कि मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे बैन करना चाहिए। हाँ, वो इसलिए नहीं कर रही शायद कि इसमें उसका फ़ायदा हो रहा है कुछ परसेंट, और बहुत हाई परसेंटेज उनका इसमें टैक्सेस मिल रहा है टैक्सेस के रूप में। और पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे कहीं पे लोग सट्टा खेल रहे हैं या ताश खेल रहे हैं, ये भी एक सट्टा ही है एक तरीके से, तो उसमें पुलिस रेड मारती थी। ठीक है, अभी भी कहीं पे जैसे खेलते हुए दिख गए लोग तो उस पर भी रेड मार रही है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब वो रेड मार के उनको मिल रहा है जो भी रेवेन्यू है। लेकिन ये तो आप खुलेआम चला रहे हो, और आप वही बोला हो ना कि आप उनके लिए अलग रोल मतलब वो कर रहे हो कि एक तरह से इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते। और आजकल देख रहे हैं आप, मतलब बेरोज़गारी कितनी है कि इंसान फ्री बैठा ही हुआ है। और अभी एकदम मेले की तरह आता है आईपीएल जो सीज़न है, वो एकदम मतलब होता है ना, हमारे टाइम में समर वेकेशन होते तो उस टाइम पे इनने किया लॉन्च, और सब इसी में एंगेज, एकदम फीवर चढ़ चुका है आईपीएल का। और उसी में फिर कई लोग ऐसे पैसे लगा रहे हैं, जब बोल रहे कि गवर्नमेंट नहीं जब आईपीएल प्रमोट कर रहा है, मतलब ये रोल मॉडल्स ही प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि चलो ठीक है, जो मतलब जो लोग जिनको मतलब नॉलेज है इस चीज़ की कि गलत है वो तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि जो उनके रोल मॉडल कहेंगे, जैसे कि रोहित शर्मा है, धोनी है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग प्रमोट करें, तो ऑब्वियस है कि हाँ ये लोग सही बोल रहे होंगे। तो मतलब कुल मिला के इसको रोकना चाहिए मेरे हिसाब से। ये एक नया तरीका है, मतलब सट्टे को बिल्कुल सूट बूट पहना करके नए कलेवर में बिल्कुल कॉर्पोरेट लुक में प्रेजेंट कर दिया है, और ये कह दिया गया है कि ये लीगल है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं साहब, बिल्कुल ये तो पूरी तरह से गलत है एकदम, बिल्कुल। अभी जो हमारे सहयोगियों ने कहा है 100% सही कहा उन्होंने। एक तरफ आप जुए सट्टे को आप बुरा कहते हो, सारी बातें करते हो, दूसरी तरफ उसी को आप हाईलाइट करने की कोशिश करते हो, गलत चीज़ है। वही मैच फिक्सिंग की शुरुआत ही सट्टे से हुई है। दक्षिण अफ्रीका के वो क्रोनिये को आत्महत्या करना पड़ी थी इसी के चलते। तो ये तो गलत हो रहा है बिल्कुल, सब उनका फ्लाइट, मतलब वो फ्लाइट क्रैश में उनका निधन हुआ था, हेनजी क्रोनिये का। पहले मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे मैच फिक्सिंग के। मैच फिक्सिंग की है, लेकिन सरकार सट्टे से आमदनी अगर हो रही है तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ है, वो सही है। हाँ, यानी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, वो स्थिति है। गोवा के अंदर वो चलता है उसमें समुद्र में क्रूज, जिसमें सट्टा गैम्बलिंग वो है। हाँ, वो चल रहा है। वो यहाँ पर भी कोशिश की गई, एमपी में भी क्रूज पे वो सट्टा खिलाने की। यानी सरकार पैसा कमाने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए तो ज़रूर उसको वो करती है, और वैसे आप सबके सामने उसको बुरा कहती फिरती है। ये गलत सिस्टम है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये कैसे रोका जा सकता है सर? क्योंकि सरकार को इतने टैक्सेस मिलते हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस बिजनेस से, कि सरकार भी शायद उस चीज़ के सामने कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है। तो कैसे रोक सकते हैं? और जो हमारे युवा है वो तो खुल करके खेल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसपे शायद लाखों करोड़ों रुपए का रोज़ सट्टा खिलाया जा रहा है लीगल तरीके से। भाई देखिए, सरकार को तो युवाओं की और लोगों की जान जोखिम की कोई कीमत ही नहीं है ना भाई। आप सीधी बात बताओ ना, है आप मोटा उदाहरण है आपका शराब का। आप शराब को बुरा कहते हो और शराब पे ठेकों से अधिक राजस्व वसूलने की बात करते हो, हैं। आप गुटखे को स्वाद विरोधी बताते हो, उस पर पाबंदी लगाते हो कि गुटखा फैक्ट्री को आप चलने देते हो, हैं। यानी ये तो गलत चीज़ है ना, ये है। कचनी करने में अंतर है, सीधी बात है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेगी, जनता से खिलाफ होगी पूरी, तब बनेगा अंकुश, वैसे नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, आईपीएल मैचेस ये तो सब चलते रहेंगे और इसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जो एक गैम्बलिंग और जो सट्टे का इतना बड़ा कारोबार होता है वो गलत है। और इसके लिए शायद किसी एक के कहने से नहीं होगा, सरकार की भी इच्छा शक्ति तब जागेगी जब जो आम नागरिक है, जब ये एक होकर के एक आवाज़ में उठाएंगे कि हम आईपीएल को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन आईपीएल की आड़ में जो सट्टा प्रमोट हो रहा है उसको बैन करना चाहिए। और यही हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि ऐसे जो ऐप्स हैं, जो ऐसे माध्यम हैं, उनको ना चुनें और सट्टे को बिल्कुल ही बाइकआउट करें और प्योर गेम को हम लोग प्रमोट करें। और आज मोदी जी ने जो गेमर्स के साथ जो डिस्कशन कराया, उसका भी तात्पर्य और उसका भी अर्थ कहीं ना कहीं यही है कि हम गेमिंग को प्रमोट करें, बट गेमिंग की आड़ में सट्टे को ना प्रमोट करें। और सरकार तभी जागेगी जब हम आम नागरिक एक स्वर में ये बोलेंगे कि सट्टे को बैन किया जाए। धन्यवाद।